नोट किया होगा कि खजूर को खाने के बाद हम इनकी गुठलियों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन गुठलियों को गैस स्टव पर अच्छी तरह से रखना है और फिर गैस स्टव को ऑन करके इनको अच्छी तरह से काला कर लें। इन गुठलियों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया था, तो मैं अच्छी तरह से इनको जलाकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल जल चुकी हैं। अब हम इनको किसी शॉपर वगैरह में डालकर कूट लेंगे। जली हुई गुठलियों के भी बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि अब आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। अगर आपके आईब्रोज इतने घने नहीं हैं, तो आप इस पाउडर को आईब्रोज पर लगाएं। आपके आईब्रोज घने हो जाएंगे। और आईब्रो पेंसिल की जगह पर भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको सुरमे की जगह पर इस्तेमाल करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके इसको काजल की तरह बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा वाटर प्रूफ काजल बन जाएगा। आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट खत्म करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए जब भी आप करेले लाएं तो उनको इस तरह से गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पकाएं। आपने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हीट देना है। अगर ये जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इनके छिलकों को उतार देना है। इसलिए आपने ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे करेलों से स्मेल ना आना शुरू हो जाए या फिर इनके जायके में फर्क ना आ जाए। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो करेलों से स्मेल आएगी और ना ही इसके जायके में फर्क आएगा। तो हमने इन करेलों को अच्छी तरह से सेक लिया है। अब आप इन करेलों के छिलके उतारें, इनको काटें और फ्राई करके पकाएं। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरे इस टिप को फॉलो करके आप घर में पहले इसका टेस्ट कर लें और बहुत सी बीमारियों से। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में व्हाइट विनेगर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है, इसको हम सिरका भी कहते हैं। फिर आपने लेना है एक रुई का टुकड़ा और सिरके में भिगोकर आपने निचोड़ कर इसको वाटरमेलन पर रब करना है। अगर आपकी तरबूज में मिलावट हुई तो इस पर कलर लग जाएगा, अगर मिलावट ना हुई तो इस पर कलर नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रुई पर बिल्कुल भी कलर नहीं आया, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर कलर लग जाता तो इसमें मिलावट होती, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मिलावट वाला वाटरमेलन मिल जाए तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना बल्कि जाया कर देना है। मैं और भी आपको पहचान बता देती हूँ कि जिससे आप खरीदने से पहले ही पहचान जाएंगे कि इसमें मिलावट है या नहीं। आप जब भी तरबूज खरीदने लगे तो मेलन पर पीला सा धब्बा पड़ा होता है, वो लाजमी खरीद कर लाएं, क्योंकि जब वाटरमेलन बड़े होते हैं तो जमीन पर रहने की वजह से इस पर धब्बा पड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि ये असल है, इसको केमिकल की वजह से नहीं पकाया गया और ये तरबूज मीठा भी होगा। अगर आप इस टिप को भी फॉलो नहीं करना चाहते तो एक और टिप याद आई, तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप उससे भी फायदा उठा सकें। कि 1 गिलास पानी में आपने 1 टुकड़ा वाटरमेलन का डालकर इसको ऐसे ही छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कि पानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें मिलावट होती तो पानी में रेड कलर आ जाता, लेकिन ये पानी बिल्कुल साफ है। आप इस टिप से भी तरबूज का टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको खाएं। अगर आपको इनमें मिलावट लगे तो इसको फेंक दें और इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज मैं आपको बगैर एसी, बगैर एयर कूलर के कमरा ठंडा करने का ऐसा अनोखा और खुफिया राज बताऊंगी जो आज से पहले ना आपने देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। इससे आपको माहाना बिजली का बिल आधे से भी कम आएगा। बस आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई अहम काम की बात मिस हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। गर्मियों में अक्सर हमारे बेडरूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जैसे कोई तंदूर हो। ज्यादातर हमारा टाइम भी बेडरूम में ही स्पेंड होता है। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो तो हमसे रूम में बैठा ही नहीं जाता, घुटन होना शुरू हो जाती है और इस गर्माइश की वजह से बच्चे और अक्सर हम भी बीमार हो जाते हैं। आज मैं जो टिप्स आपको बताऊंगी उससे आपका बेडरूम बिल्कुल ठंडा रहेगा।
जैसे आपने कमरे में एयर कूलर को या फिर एसी लगवाया हो और इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और इससे आपको बिजली की भी बचत होगी और माहाना आपको बिजली का बिल आधे से भी कम आएगा। मतलब इतना बिल आएगा जैसे आपका छत वाला पंखा चलने से आता है और इससे आपका रूम बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, वो भी बगैर एसी, बगैर एयर कूलर और बगैर किसी भी टेंशन के। मैं आपको 2 से 3 टिप्स बताऊंगी जो आपकी गर्मी से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे और अगर 3 से 4 घंटे भी बिजली ना आए तो भी आपका रूम ठंडा रहेगा। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की जेल वाली 2 कैन। ये दोनों कैन आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। ये हमें एयर कूलर के साथ भी मिलती हैं। अगर आप अलग खरीदना चाहें तो अलग भी ले सकते हैं। ये एयर कूलर की हवा को एसी की तरह ठंडा करने के लिए एयर कूलर के साथ होती हैं, लेकिन इसकी एक बात है जिसकी वजह से ये आपके रूम को 4 घंटों के लिए ठंडा रखेगी। वो तरीका ये है कि अगर आपने रात को इसको रूम में रखना है तो सुबह को इसको सारा दिन फ्रीजर में रखें और अगर सुबह को रखना है तो सारी रात इसको फ्रीजर में रखें। अगर आप इन कैन के साथ छत वाले पंखे को ऑन रखेंगे तो फिर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर बिजली चाहे 4 घंटे भी ना आए तो भी आपका रूम गर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि बर्फ की तरह ठंडा रहेगा। अगर आप इन दोनों कैन को फ्रिज या फ्रीजर में रखेंगी और सारा दिन भी बिजली ना आए तो ये आपके फ्रिज को गर्म नहीं होने देंगी और फिर आपके खाने पीने की अशिया भी खराब नहीं होंगी। ये बहुत अच्छी चीज है जिससे अगर आप रूम में रखेंगे तो रूम ठंडा हो जाएगा और अगर फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज की भी कूलिंग बरकरार रहेगी और इससे आपको बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि गर्मियों में हमारी फ्रिज तो वैसे भी ऑन ही रहती है। मैंने भी ये 2 कैन लाकर रखी हुई हैं, मुझे इनसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आप लोग भी इससे फायदा उठा सके। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आपके रूम में दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे लगे हैं तो आपने स्प्रे वाली बोतल में ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से पर्दों पर स्प्रे करना है, क्योंकि फिर जब आप छत वाले पंखे को ऑन करेंगे तो ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अगर आप 2nd फ्लोर पर रहते हैं तो भी ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, इससे आपके बच्चे भी बीमार नहीं होंगे। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करना चाहते तो ये टिप मेरी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेनी है बेडशीट। ये आप कोई सी भी पुरानी ले सकते हैं जो आपके घर में बेकार पड़ी हो। इसको गीला करके आपने अच्छी तरह से निचोड़कर खिड़कियों, दरवाजों या फिर सोफों पर डाल दें। अगर आपके पास कोई बड़े कपड़े हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे भी आप यकीन माने कि आपका कमरा बिल्कुल ठंडा रहेगा जैसे आपने एसी को ऑन किया हो। बहुत से लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन टिप्स को फॉलो करके अपने घर को बर्फ की तरह ठंडा रख सकते हैं। तो है ना कितने जबरदस्त आइडियाज अपने घर को बगैर पैसों के ठंडा करने के, जिस पर आपकी बिजली भी कम खर्च होगी। ये मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।